Starting with the name of Allah Subhanahu wa Taala, who is right great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 7, partial fraction exercise 4.3, last part number 3, mathematics of 10th class. Let's look at the board work now. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका लास्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3 प्लस 1। हमने इसे सॉल्व किया फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट जो है वो इस वीडियो में है। यहाँ पर आप देखें कि हम ये फाइंड कर चुके हैं कि 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस c। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हम इसकी कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। हमने पहले इस प्रीवियस वीडियो के अंदर कंपेयरिंग स्टार्ट की। कंपेयरिंग के अंदर हमने वैल्यू ऑफ b को फाइंड किया, इसमें हम वैल्यू ऑफ c को फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ c को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे x की। कंपेयरिंग the coefficient of x, जो x है उसके कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे। यहां से आप x वाली रकम को लिखेंगे जिसके साथ x होगा, x स्क्वायर, ये x आ गया, माइनस ax, ये माइनस ax आ गया। इसके साथ आगे देखें प्लस cx, ये प्लस cx आ गया। इसके बाद आगे देखें प्लस bx, ये प्लस bx आ गया। ये x वाली रकमें आपने लिखनी है। अब यहाँ पर इक्वल आ गया। इक्वल से पहले देखें नोमिनेटर के अंदर जो x वाली रकम होगी वो लिखेंगे, तो नोमिनेटर में तो x है ही नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे 0x, ये 0x आ गया। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आया, x आ गया जी हमारे पास। कॉमन इज इक्वल टू x कॉमन आ गया। ये हमारे पास आया हुआ है जी x कॉमन, x इंटू ये माइनस a प्लस c प्लस b क्लोज। अब यहां पर ये आ गया 0x। अब ये x जो है a b c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, x डिवाइडेड बाय x, x डिवाइडेड बाय x, ताकि ये जो है ये कैंसल आउट हो जाए। अब यहाँ पर इसे मेंशन करते हैं। मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर ये वाला स्टेप करेंगे, डिवाइडेड x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स 0x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू माइनस a प्लस c प्लस b क्लोज। अब ये कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद यहाँ पर 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस c प्लस b। अब इसमें याद रखें ये हमारे पास a b c, इन तीनों में से कोई 2 की वैल्यू होनी चाहिए। अब चेक करते हैं कि a की वैल्यू भी है, b की भी है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, a की वैल्यू 1/3, तो ये आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद जो b है वो हमारे पास है माइनस 1/3, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, आगे प्लस c लिख लेंगे। अब इसको इसका एलसीएम ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी 3, यहाँ आ गया -1 -1। ये एलसीएम है, ये सेम नंबर जो इसका नोमिनेटर है वैसे ही लिखा जाएगा, -1 -1, आगे प्लस c, ये प्लस c आ गया। यहाँ पर इज इक्वल टू ये 0 है, 0 चल रहा है। अब 0 किसके इक्वल आया, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 1 and 1 2, ये -2 आ गया,
2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। अब ये जो -2/3 है इसको आप शिफ्ट कर दें। जब इसे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, आगे इज इक्वल टू ये सी आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ सी इज 2 डिवाइडेड बाय 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं जी, ये सी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। द वैल्यू ऑफ सी इज 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो आई हैं उनको लिखना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में। thus आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1, ये जिसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ए आ गया। ए देखें, ए किसके इक्वल है 1/3। यहां पर आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 लिख देंगे। जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको लिखा जाएगा। ए आपके पास किसके इक्वल आया 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। लिखने के बाद इंटू एक्स प्लस 1 लिखा जाएगा। आगे प्लस बी, बी देखें किसके इक्वल है प्लस बी, तो बी है -1/3, तो यहां माइनस लगाएं, ये माइनस लगा दिया। बी 1 है, बी एक्स, तो आप लिखेंगे एक्स, ये एक्स आ गया। उसके बाद प्लस सी, सी किसके इक्वल है सी इज इक्वल टू 2/3, तो प्लस 2 आएगा। यहां पर लिखेंगे प्लस 2। आप यहां देखें कि जो b है वो डिवाइडेड बाय 3 है और जो c है वो भी डिवाइडेड बाय 3 है, तो आप 1 टाइम लिखेंगे यहां 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखना चाहे तो ये लिख लें आप, बल्कि यही लिखें आप, क्योंकि इसको हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको सॉल्व किया है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्लोज 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस